बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टनिंग फेलोज़ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग विद अली नाज़िर। और आप लोग जो है वो नई से नई वीडियोस देख रहे हैं। आई बिलीव दैट यू आर जस्ट इंजॉइंग एंड यू आर आल्सो गेटिंग न्यू काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम हियर। तो चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। आज हम जो दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द प्रीफिक्सेस। और प्रीफिक्सेस जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आर्डर टू बिल्ड द वोकेबलरी। आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे प्रीफिक्सेस मौजूद हैं। आई हैव सेलेक्टेड दिस वेरी प्रीफिक्सेस फॉर यू ताकि आपकी वोकेबलरी इस्टेब्लिश हो जाए। अगर आप इन अल्फाज को ज़हन में अच्छी तरह से रख लेंगे और इनके मीनिंग्स को जिन पर कि आज हम बात करने वाले हैं, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लफ्ज़ों के मानी जो कि आम तौर पर हमारे लर्नर्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है वोकेबलरी बिल्डिंग का, तो बहुत हद तक उसमें जो है वो उनकी परेशानियाँ कम होंगी। तो चलते हैं ज़रा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीफिक्स में। जैसे ऑलरेडी आपको बता चुका कि कोई भी जो है एडिशन जो कि मेन वर्ड से पहले इस्तेमाल होता है हम उसको प्रीफिक्स का नाम देते हैं। जैसे देखें ये लफ्ज़ है प्री, तो इस प्री को आप जो है ना प्री मेच्योर एक लफ्ज़ इससे बना सकते हैं। तो मेच्योर से पहले आपने प्री लगाया, सो वी आर टू से कि ये जो प्रीफिक्स है। इसी तरह से आप कहते हैं डाइकॉट, तो कॉट से पहले आपने डाई इस्तेमाल किया है तो इट मीन्स कि ये प्रीफिक्स है। तो ये मुख्तलिफ प्रीफिक्सेस हैं। आज हम ये देखेंगे ये प्रीफिक्सेस कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं और ये कौन कौन सा मानी जनरेट करते हैं। होपफुली इंशाल्लाह यू विल एंजॉय दिस वन एज वेल। तो अब सबसे पहले देखिएगा ज़रा, यहाँ पर हम पहली प्रीफिक्स की बात करते हैं और ये पहली प्रीफिक्स है प्री। प्री का मतलब होता है बिफोर। प्री का मतलब होता है बिफोर, पहले। अब देखिए ज़रा, लफ्ज़ हमारे पास है प्लान। अगर आप इससे पहले प्री लगा दें तो प्री प्लान, इसका मतलब है पहले से मंसूबा बना लेना, प्री प्लान। या हम कहते हैं ये दिस वाज योर प्री प्लान, ये तुम्हारा पहले से प्लान था मौजूद, तो प्री प्लान, तो ये हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से प्री मैच्योर, तो यहाँ पर प्री मैच्योर, आप मैच्योर से पहले प्री का इस्तेमाल किया, इसका मतलब बिफोर मैच्योरिटी। बहुत सारे बच्चे बेचारे प्री मैच्योर पैदा होते हैं, तो हम ये कहते हैं, या मतलब कुछ लोग होते हैं वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो हम कहते हैं जनाब ये पहले रिटायरमेंट ले ली तो प्री मैच्योर रिटायरमेंट है। ऐसे ही प्रीकॉशनरी मेयर्स होते हैं। हम जो है वो कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं, जैसे कि आजकल कोरोना के हवाले से बहुत सारे लोग प्रीकॉशनरी मेयर्स आज हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो प्री का मतलब हुआ बिफोर। अब हम चलते हैं इससे आगे। यहाँ पर है री, बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब ये प्रीफिक्स है। जैसे देखें रीप्ले, री का मतलब होता है दोबारा। री का मतलब होता है दोबारा। जैसे रीप्ले, रीप्ले का मतलब होता है दोबारा चलाना, दोबारा से चलाना। रीप्ले दोबारा चलना या चलाना। रीचार्ज, चार्ज आप करते हैं, आप दोबारा जब उसे चार्ज करते हैं तो रिचार्ज, रिचार्ज, रिचार्ज। इसी तरह से अरेंज है, तो ये कुछ अल्फाज आपके पास था, जैसे न्यू डोर है, आपने इसको री अरेंज करके वन वर्ड बना दिया। इसी तरह ये बैटरी हमारे पास है तो हमने इसको रीचार्ज किया है। तो री अरेंज का मतलब है दोबारा से अरेंज करना, रिचार्ज का मतलब हुआ दोबारा से चार्ज करना, और रीप्ले का मतलब हुआ दोबारा खेलना। तो री का मतलब हुआ अगेन। जी। ऑटो, ऑटो मतलब सेल्फ होता है। जितने भी अल्फाज जिनके शुरू में ऑटो आएगा, हम इसका मतलब ये होगा कि उसका मतलब है सेल्फ, खुद कार तरीके से। जैसे हम कहते हैं जी ऑटो बायोग्राफी, कारें होती है ना, कारें दो तरह से, एक होती मैनुअल, एक होती ऑटो। ऑटो का मतलब ये होती है कि जहाँ पर गियर शेयर नहीं लगाना पड़ते हैं। ऑटो बायोग्राफी। अब बायो का मतलब लाइफ होता है, ग्राफ का मतलब होता है लिखना, तो ऑटो बायोग्राफी का मतलब है अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद लिखना। जैसे ये डोर है, सो वी आर टू से कि ये डोर है वो ऑटो लॉक है, ऑटो लॉक, इसको खुद ही लॉक लग जाता है। इसी तरह से ऑटोमोबाइल्स हैं, ऑटो का मतलब सेल्फ, तो ऑटो मीन सेल्फ। और इससे हम आगे चलते हैं ज़रा। को का मतलब होता है साथ। जैसे को एग्जिस्ट यानी एक साथ जीना। हम कहते हैं, जब आप अच्छी तरह से समझते इस बात को, मैनी पीपल दे आर जस्ट हैविंग द डिफरेंट काइंड ऑफ द ओपिनियंस अबाउट ईच अदर एंड दे हैव द डिफरेंट आइडियाज़ बट इवन देन दे को एग्जिस्ट। इंसान को एग्जिस्ट करता है, एक साथ हम सारे रहते हैं। इसी तरह से खुईवल, खुईवल का मतलब है एज फेलो, यानी एक जैसी एज, हैविंग द सेम एज। तो को का मतलब होता है साथ या सेम। तो को वर्कर है, इसका मतलब है जो साथ काम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि को जो है उसका मतलब हुआ साथ। अब इससे आगे देखते हैं, ये देखें ज़रा, यहाँ पर है इंटर। यहाँ पर दो अल्फाज हैं, एक इंटर और एक इंट्रा। हम पहले इंटर की बात करते हैं। जैसे देखें, ये हम जो है ये एक ट्यूब है, ये एक ट्रेन है, और इस ट्रेन को हम कहते हैं इंटरसिटी। इंटरसिटी यानी फ्रॉम वन सिटी टू द अदर सिटी। इंटरसिटी का मतलब ये होता है, कभी मत सोचिएगा कि इंटरसिटी का मतलब है विद इन वन सिटी। इंटरसिटी का मतलब है फ्रॉम वन सिटी टू द अदर सिटी। इसी तरह से इंटरनेशनल, इट मीन दैट अमंग द नेशंस, जितनी भी नेशंस हैं उनके बीच में, दैट विल बी कॉल्ड इंटर। इंटर का मतलब क्या हुआ, विद इन। इसी तरह से इंटरडिपेंडेंस, जिस तरह ये सारे हैं तो ऑल ऑफ देम दे हैव इंटरडिपेंडेंस, इन सब का एक दूसरे पर इन्हसार है। तो विद, यू आर टू से दैट विद इन, विद इन हम कहते हैं इंटर का मतलब हुआ विद इन। नेक्स्ट हम देखते हैं,
जी, यहाँ पर देखें ये हमारे पास है इंट्रा 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 का मतलब भी होता है विद इन, बट इट इज़ रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर एरिया। किसी जैसे इंट्रा सिटी है, इंट्रा सिटी का मतलब है वो बस जो कि एक ही शहर में, जिस तरह मेट्रो है तो आप उस मेट्रो को जो है ना इंट्रा सिटी कह सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी बसें, वैगनें, रिक्शाज जो हैं वो चलते हैं तो हम उनको इंट्रा सिटी बोलेंगे। इसी तरह इंट्रा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है पानी का और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में ये जो बॉन्डिंग फोर्स है हम इसको कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर है। और इसी तरह से इंट्रासेलुलर, विद इन द सेल्स, एक सेल का दूसरे सेल के साथ जो लिंक इस्टेब्लिश होता है हम उसको इंट्रासेलुलर कहते हैं। तो इंटर का मतलब होता है कि जैसे इंटरसिटी का ज़हन में रख लीजिएगा, इंटरसिटी का मतलब ये हो गया कि फ्रॉम वन सिटी टू द अदर सिटी, और इंटरसिटी का मतलब है विद इन वन सिटी। तो जो आप इसको मैं बड़ा आसानी से ये समझा सकता हूँ कि जैसे देखें गिलास में पानी मौजूद है, अब पानी का गिलास के जो मालिक्यूल्स हैं उनके साथ जो कशिश होगी उसको हम बोलेंगे इंटर, लेकिन जो विद इन मालिक्यूल्स ऑफ द वाटर होगी कशिश उसको हम बोलेंगे इंट्रा। जी, अब यहाँ पर है ई एन एन का एन। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब किसी भी जो लफ्ज़ है कोई रूट वर्ड है उससे पहले हम ई एन लगाते हैं एन, तो उसका मतलब हम उसे वर्ब बना देते हैं, यानी नॉन को वर्ब बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे करेज है तो एनकरेज, खरेज एनकरेज, खरेज एनकरेज। एबल, एबल एक नाउन है तो एन एबल का मतलब काबिल बनाना, यहाँ पर हौसला देना। अब सर्कल का मतलब दायरा होता है, आपने जब किया एन सर्कल तो दायरा बनाना, जैसे ये बंदा बना रहा है। सो वी आर टू से कि जब भी किसी लफ्ज़ से पहले हम प्रीफिक्स एन लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उस नाउन को वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। जी, तो होपफुली आपको समझ आ रही। जिस तरह से यहाँ पर एक हमारे पास है एंटी, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। हम कहते हैं जी मतलब ये जो है एंटी गवर्नमेंट है, ये मतलब जो है वो एंटी फेवरिज्म है, एंटी फेमिनिज्म है, इस तरह के वर्ड हम यूज़ करते रहते हैं। यहाँ पर देखें ज़रा, एंटी का मतलब हो गया अगेंस्ट, एंटी वार का मतलब हो गया जंग के ख़िलाफ़, और एंटी करप्शन, करप्शन के ख़िलाफ़, और एंटी एजिंग, एंटी एजिंग एजेंट्स होते हैं। अगर इंसान आप जो है मतलब फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं ज़्यादा, तो ये एंटी एजिंग होती हैं, यानी एज को छुपा लेती हैं। तो हम यहाँ पर बात कह रहे हैं कि जो है वो एंटी वार, एंटी करप्शन, एंटी एजिंग, तो यहाँ पर एंटी इज़ बीइंग यूज्ड एज ए प्रीफिक्स और इट मीन्स अगेंस्ट। एंटी जब कभी भी आएगा तो वो अगेंस्ट होगा। जी, आगे है बी आई, बाय, बाय का मतलब होता है टू, तो बाइसिकल का मतलब है हैविंग टू साइकिल, साइकिल पहिए को कहते हैं। ये एक साइकिल है और ये दूसरा साइकिल है। अगर हम अपनी ज़ुबान में इस सारे को साइकिल कह देते हैं, लेकिन साइकिल का मतलब एक पहिया है। तो बाइसिकल का मतलब हैविंग टू व्हील्स है, जिसके दो साइकिल हैं तो हम उसे कहते हैं। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताओ, तो जैसे ये CYCLE हम इसको साइकिल पढ़ते हैं, यहाँ पर ये सी जो है वो सीन की आवाज़ दे रहा है, लेकिन यहाँ पर यही सी जो है वो काफ की आवाज़ दे रहा है। तो याद रखें, अगर सी के बाद जो है ना वो YE या फिर आई आ जाए तो वहाँ पर सी जो होता है अमूमन वो सीन की आवाज़ देता है, बाइसिकल। इसी तरह यहाँ पर है बाइसेप, तो देखें ई आया हुआ तो सीन की आवाज़ सी दे रहा है, बाइसेप। बाइसेप मसल्स होते हैं, ये जो मसल्स हैं ये बाइसेप मसल्स कहलाते हैं, ये जो मसल्स हैं इंसान के, बाइसेप, बाय मीन टू। और बायलिंगुअल, द पर्सन हु इज़ एबल टू यूज़ टू लैंग्वेजेस, जो बंदा उर्दू और पंजाबी या उर्दू और इंग्लिश या कोई भी दो ज़ुबानी अगर बोल सकता है तो हम कहते हैं यू आर ए बायलिंग्विस्ट, यानी ये बायलिंगुअलिज्म है। बायलिंगुअल का मतलब है टू लैंग्वेजेस को बोलना। जी, इसी तरह से डाई, डाई का मतलब भी ट्रू होता है। जैसे डाइकॉट है, डाइसेक्ट है, डायलॉग है। तो डाइकॉट ये कुछ बीज होते हैं, डाइकॉट कुछ होते हैं मोनोकार्ड, मोनो MONO, मोनो, मोनो का मतलब वन होता है, डाई मीन टू। तो यहाँ पर देखें 1 and 2, इट हैज़ 2 कॉर्ड्स, सो वी आर टू से इट इज़ डाइकॉट, डाई मीन टू। डाइसेक्ट है, डाइसेक्ट दो हिस्सों में तकसीम कर देना, काटना, डाइसेक्शन होता है, डाइसेक्शन टू। डायलॉग, that you are to say that most of the time whenever two persons they are talking to each other we are to say dialogue। लेकिन ये dialogue जो है ये अब जो है वो more than 2 persons के लिए भी इस्तेमाल होता है। जी, अब हम चलते हैं, यहाँ पर है try, try mean 3। जिस तरह से ट्राई साइकिल है, दिस साइकिल हैज़ 3 व्हील्स, 3 इसके साइकिल्स हैं, सो वी आर टू से दैट दिस इज़ ट्राई साइकिल। ट्राईपॉड, ट्राईपॉड यहाँ पर देखें इसकी 3 टांगें हैं, 3 पॉड्स हैं, तो वी आर से ये ट्राईपॉड है। इसी तरह से ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का मतलब ये हुआ कि जिसके जो है वो 3 एंगल्स हैं, जिस तरह से ये है तो इट हैज़ 3 एंगल्स, सो वी आर से दिस इज़ ए ट्राइंगल। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर मल्टी, मल्टी मीन मैनी, मल्टी कलर है, मल्टी मीडिया है, मल्टी नेशनल है, और अमेरिकन इसको मल्टी नेशनल बोलते हैं, मल्टी मीन मैनी।
इसी तरह से यहाँ पर पोली, पोली का मतलब मैनी होता है। पोली क्लिनिक है वो क्लिनिक जहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं ना, अलग अलग स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं, हम उसे पोली क्लिनिक कहते हैं। और इसी तरह पॉलीटेक्निक है जहाँ पर बहुत सारी टेक्निक सिखाई जाती हैं, बहुत सारे शोबे होते हैं, बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं। पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर मीन मैनी। तो दोस्तों आपको अंदाज़ा होता है। प्रो का मतलब होता है फॉर, या मतलब जो है वो फॉर प्रायोरिटी। जैसे प्रोनाउंस है इंस्टेड ऑफ द नाउन्स, और प्रोएक्टिव है, इसका मतलब प्रायर टू एक्टिव, जो एक्टिव से भी ज़्यादा हो। वैसे इंसान को प्रोएक्टिव होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। प्रोक्लेम का मतलब होता है ऐलान करना, किसी चीज़ को वाजे करना। प्रो का मतलब इंस्टेड, या प्रो का मतलब हो गया कि आप प्रायोरिटी दे रहे हैं उसे। जी, यहाँ पर पोस्ट है, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। पोस्ट ह्यूमस है, मरने के बाद। पोस्ट मॉर्टम, मरने के बाद अगर कुछ लिखता है तो हम इसे कहते हैं पोस्ट ह्यूमस, इसकी ये बुक है। और पोस्ट मॉर्टम का मतलब मरने के बाद जो बंदे का जो है वो जो भी उसका मतलब जो है ना, उसका जो डाइसेक्शन वगैरह करते हैं तो हम उसे पोस्ट मॉर्टम का नाम देते हैं। और पोस्ट वार का मतलब है जंग के बाद। ये जंग के बाद की तबाही के हाल हैं जो हमारे सामने मौजूद। तो ये चंद एक प्रीफिक्सेस हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। हर किसी से वर्ड नए बनाकर आप ज़रा ज़हन बनाइए, जब कभी फ्रंट पे आपके आते हैं तो इनको देखिए कि क्या मानी दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, लिव ए हेल्दी लाइफ, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंजॉय लाइफ। थैंक यू, बी ब्लेस्ड एवर।